इंडियन नेवी के साथ काम करने का सपना कई युवाओं का होता है। इंडियन नेवी में जाने के कई रास्ते हैं। आप 10वीं पास से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की योग्यता के साथ इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको इंडियन नेवी की सभी एंट्री के बारे में बताएंगे। इनमें आप अपनी योग्यता के अनुसार इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कई सारी एंट्री है। यहाँ आप 6 इंडियन नेवी एंट्री के बारे में जानेंगे। इनमें आप 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता के साथ आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10वीं पास करने के बाद यदि आपका मन है कि आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करना है तो आप सीधे 10वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन नेवी साल में 2 बार ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करती है। इस एग्ज़ाम को इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्वायर्ड कहा जाता है। इसमें शिप, स्टीवार्ड और हाइनेस्ट की ट्रेड होती है। इसमें आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 16 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें ऑनलाइन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको फिजिकल और मेंटल रूप से फिट होना जरूरी है। इन सभी के साथ आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे 12वीं के बाद इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करें। आप 12वीं पास कर चुके हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। 12वीं के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कई तरह की एंट्री है। पहला जो एंट्री है वो है AASSR एंट्री। इसके लिए नॉन ऑफिसर रैंक की भर्ती की जाती है। इन्हें सॉइलर या फिर नाविक भी कहा जाता है। इसमें 2 तरह की भर्ती होती है। पहली होती है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA, दूसरी होती है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट यानी SSR। इन दोनों में चयन एक ही परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इंडियन नेवी की इस भर्ती को सॉइलर एंट्री या फिर AASSR एंट्री कहा जाता है। इसके अंदर कई तरह के ट्रेड होते हैं। इसमें भर्ती करने के लिए इंडियन नेवी एक ऑनलाइन एग्जाम साल में 2 बार आयोजित करती है। जिन आवेदकों के ऑनलाइन एग्जाम में अच्छे मार्क आते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उन्हें AA के अंतर्गत लिया जाता है। बाकी के बचे हुए आवेदकों को SSR के अंतर्गत रिक्रूट किया जाता है। आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में सिलेक्शन के लिए आपके पास 12वीं में 60% मार्क होनी चाहिए। SSR में आप सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए। इसमें आवेदन करते वक्त आपकी उम्र 16 साल से 19 साल के बीच होनी चाहिए। आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय के साथ पास किया होना चाहिए। आप फिजिकल और मेंटल रूप से फिट भी होना चाहिए। दूसरा जो एंट्री है वो है NDA एंट्री के जरिए। UPSC द्वारा आयोजित NDA एग्जाम देकर आप देश की किसी भी सेना में ऑफिसर रैंक की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। NDA साल में 2 बार होती है। इसमें पहले आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेकर आपको भर्ती किया जाता है। इंडियन नेवी में जाने के लिए NDA के अंतर्गत 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है इंडियन नेवी और दूसरा होता है नेवल एकेडमी। इनमें से जिसे आप चुनना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। NDA के लिए आपकी उम्र 15 साल से 18 साल के बीच होनी चाहिए। 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई किया होना चाहिए। 12वीं में आपके कितने भी % यानी मार्क हो आप NDA एग्जाम दे सकते हैं। तीसरा जो एंट्री है वो है स्पोर्ट्स कोटा। 10वीं और 12वीं पास करने वाले ऐसे स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं उनके लिए भी इंडियन नेवी भर्ती आयोजित करता है। इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होता है। इस भर्ती के लिए आवेदक ने किसी इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल या फिर यूनिवर्सल लेवल पर किसी खेल में अकेले या फिर टीम के साथ हिस्सा लिया होना चाहिए। आपकी उम्र 17 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होता है। इसमें आवेदकों को सीधे ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करें। कई युवा ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का मन बनाते हैं। यदि आप भी ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास कई सारे मौके होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद इंडियन नेवी में जाने का सबसे कॉमन ऑप्शन होता है वो है CDS। ग्रेजुएशन के बाद आप आसानी से CDS एग्ज़ाम देकर इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। CDS एग्ज़ाम भी NDA की तरह साल में 2 बार होता है। CDS एग्ज़ाम के माध्यम से इंडियन नेवी में सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही जा सकते हैं। CDS एग्ज़ाम के माध्यम से इंडियन नेवी में जाने के लिए आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरा जो एंट्री है वो है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट।
इंडियन नेवी के कमीशन ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने के लिए आप इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी INET दे सकते हैं। ग्रेजुएट आवेदकों के लिए इंडियन नेवी ज्वाइन करने का ये बेहतरीन विकल्प है। पुरुष या फिर महिला दोनों आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर BSc या फिर BCom के साथ फाइनेंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर मटेरियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या फिर MCA किया होना चाहिए या फिर MSc IT, मैथ, ऑपरेशनल रिसर्च, फिजिक्स, न्यूक्लियर, मेट्रोलॉजी या फिर एटमॉस्फेयर साइंस के साथ किया होना चाहिए। इंडियन नेवी इन सभी एंट्री के अलावा भी कई सारी डायरेक्ट भर्ती जारी करती है, जिन्हें समय समय पर अलग अलग योग्यता के आधार पर जारी किया जाता है। इसके लिए आपको इंडियन नेवी की वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।